डायरिया पूरे वर्ल्ड में छोटे बच्चों यानी कि 5 साल से छोटे उम्र वाले बच्चों में होने वाली डेथ का दूसरा सबसे बड़ा, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अक्यूट, क्रॉनिक एंड परसिस्टेंट डायरिया। का कोई इन्फेक्शन हो ये भी डायरिया का अंडरलाइन कॉज हो सकता है। डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स देखिए, गिलास पानी में हाफ नींबू निचोड़ के 2 टेबलस्पून शुगर एंड हाफ टेबलस्पून। अब बात करते हैं डायरिया के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। बाहर का कुछ भी इन्फेक्टेड खा लेने की वजह से सभी को कभी ना कभी डायरिया की शिकायत जरूर हुई होगी। डायरिया को हम बहुत कॉमन प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग डायरिया पूरे वर्ल्ड में छोटे बच्चों यानी कि 5 साल से छोटे उम्र वाले बच्चों में होने वाली डेथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसलिए डायरिया को हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरिया में हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसलिए डायरिया का ट्रीटमेंट सही समय पे होना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं डायरिया के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूंगी। साथ ही हम डायरिया के बारे में डिटेल में जानेंगे सो दैट आप अपने आप को बहुत हद तक डायरिया से बचा पाएं। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके ऑल पे सेट कर लें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बात करते हैं डायरिया के बारे में। सर्दी, जुकाम और बुखार की तरह डायरिया भी एक कॉमन लेकिन सीरियस हेल्थ कंडीशन है। गर्मी एंड बरसात के मौसम में इसके पेशेंट्स ज्यादा मिलते हैं। डायरिया, जिसे हम दस्त या फिर लूज मोशन भी कहते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को थिन, वाटरी या फिर लूज मोशन फ्रिक्वेंटली पास होता है। डायरिया को बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अक्यूट, क्रॉनिक एंड परसिस्टेंट डायरिया। एंड इनमें से सबसे कॉमन है वो है अक्यूट डायरिया, जब पेशेंट को काफी लूज, पानी के जैसा पतला मोशन पास होता है एंड ये बहुत बार ज़्यादा पानी पीने से या फिर ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करने से, जूसेस ज़्यादा पीने से अपने आप सही भी हो जाता है। देन सेकेंड इज परसिस्टेंट डायरिया, जब डायरिया 2 से 4 हफ्ते तक परसिस्ट करे एंड पेशेंट को दिन में 3 बार या फिर उससे ज़्यादा बार मोशन पास होता हो। देन अगर डायरिया 4 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम के लिए परसिस्ट करता हो देन इट इज़ क्रोनिक डायरिया। एंड क्रोनिक डायरिया पेशेंट को ज़्यादा ही परेशान करने वाली कंडीशन होती है। डायरिया एक GIT रिलेटेड डिसऑर्डर है एंड बैक्टीरियल एंड वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। मेनली रोटा वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट साल्मोनेला एंड इकोलाई जैसे बैक्टीरिया भी डायरिया कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉजेज हैं डायरिया के, जैसे कि कुछ भी कॉन्टैमिनेटेड या इन्फेक्टेड खा लेना या पानी पी लेने से, पेट का कोई इन्फेक्शन हो, ये भी डायरिया का अंडरलाइन कॉज हो सकता है। देन कोई वायरस इन्फेक्शन के कारण भी डायरिया हो सकता है जो कि इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता हो एंड इसे हम वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर स्टमक फ्लू के नाम से जानते हैं। देन बैक्टीरियल या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी डायरिया हो सकता है पेशेंट को। देन पेट की या फिर इंटेस्टाइन की कोई बीमारी हो, लाइक इरिटेबल बाउल डिजीज हो, डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो बॉडी में, तो भी पेशेंट को डायरिया की शिकायत हो सकती है। किसी फूड से एलर्जी हो तो भी डायरिया हो सकता है। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर वीक डाइजेस्टिव सिस्टम हो एंड किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है, लाइक कोई एंटीबायोटिक्स या फिर लैक्सेटिव्स। डायरिया होने पे कई तरह के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जैसे कि लूज वाटरी स्टूल पास होना, पेशेंट को नॉजिएटिंग फील होता है, पेट में दर्द, मरोड़ और सूजन हो सकता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है एंड स्टूल में ब्लड आ सकता है। डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यूरिन कम पास होता है, मुंह ड्राई फील होता है, टंग ड्राई फील होता है, भूख नहीं लगती या फिर भूख कम लगती है पेशेंट को एंड फीवर रह सकता है। अगर इनमें से कुछ या फिर 2 से ज़्यादा सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। तो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि पानी हमेशा प्योर पिएं और अगर हो सके तो उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पिएं। जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए और अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वो प्लेस क्लीन, हाइजीनिक एंड ट्रस्टवर्दी हो।
जो भी खाना खाएं आप वो फ्रेशली कुक्ड हो एंड पॉसिबल हो तो गर्म हो। चाय, कॉफ़ी, सोडा ड्रिंक्स एंड चॉकलेट को अवॉइड करें। बार बार हाथ धोने की आदत डाल लें। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। डायरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की होती है वो है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो। चूँकि डायरिया में हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हमें उस पानी की कमी की भरपाई करनी है। उसके लिए एम्पल अमाउंट में लिक्विड्स लेना है। या तो आप सादा पानी पी सकते हैं या फिर आप फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं। इसके अलावा ORS ले सकते हैं, और अगर नहीं पॉसिबल है तो बेस्ट आप 1 ग्लास पानी में हाफ नींबू निचोड़ के 2 टेबलस्पून शुगर एंड हाफ टेबलस्पून सॉल्ट डाल के भी आप टाइम पे उससे भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फाइबर्स डाइट्स को कंज्यूम नहीं करें। अब बात करते हैं डायरिया के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक मेडिसिन डायरिया को ट्रीट करने में काफ़ी इफेक्टिव हैं। ये डायरिया के कॉज को ट्रीट करने के साथ साथ उसके सिम्टम्स को कम करके हेल्थ को रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं। तो जो हमारी आज की पहली मेडिसिन है डायरिया के लिए वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ तब बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को पेट में मड़ोड़ या फिर ऐंठन के साथ डायरिया की प्रॉब्लम हो, भूख नहीं लगती है, पेशेंट को कॉन्स्टेंटली नॉजिएटिंग फील होता हो, नौशिया के साथ साथ जो भी खाया है वो मुंह तक आता हो जिसकी वजह से मुंह का टेस्ट कड़वा फील होता हो पेशेंट को, नौशिया या फिर वोमिटिंग एंड डायरिया साथ साथ होता हो पेशेंट को, वोमिटिंग होती है एंड वोमिटिंग में जो भी खाना खाया है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है, या फिर ग्रीन कलर की वोमिटिंग होती हो, थोड़ा बहुत भी खा लेने से पेशेंट को मोशंस आ जाता हो, पेट में दर्द हो, ऐंठन हो, मरोड़ हो एंड थोड़ा भी खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है, पेट में रम्बलिंग हो मीन्स पेट में गुड़गुड़ की आवाज आए, एनस के अराउंड स्वेलिंग हो और पेन होता हो पेशेंट को, स्टूल से ब्लड आता हो। ये सारे सिम्टम्स कोलोसिंथ की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट ये सारे सिम्टम्स लेके आता है तो उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हमें उसे कोलोसिंथ प्रिस्क्राइब करना चाहिए। जब फीटिड, थिन, वाटरी, सार स्मेलिंग, ग्रीन या फिर येलो कलर का स्टूल पास होता हो, खाना मुंह तक आता हो एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम बार बार होती हो, कुछ भी खाने के बाद पेशेंट को नॉजिएटिंग फील होता है, पेट में दर्द होता हो स्पेशली रात को खाने के बाद, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन हो, पेट टच करने के साथ ही सारी परेशानी बढ़ जाती है पेशेंट की, पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है, ग्रीनिश म्यूकस लाइक डायरिया होता हो पेशेंट को एंड पाइल्स में दर्द के साथ पेशेंट को ब्लीडिंग होती हो। तो ये सारे सिम्टम्स में हम पेशेंट को जनरली कैमोमिला प्रिस्क्राइब करते हैं। कैमोमिला डेंटिशनल डायरिया के लिए भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। पोडोफाइलम भी एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है डायरिया के लिए, स्पेशली तब जब थिन, वाटरी एंड पेनलेस डायरिया हो, पेशेंट को कुछ पता न चले और स्टूल पास हो जाए, पेनलेस, प्रोफ्यूज एंड बैड स्मेलिंग डायरिया हो, मॉर्निंग डायरिया हो, इट मीन्स डायरिया सुबह स्टार्ट होता हो स्पेशली 3 बजे के आसपास एंड दोपहर तक रहे, फिर बाद में पेशेंट को नॉर्मल स्टूल पास होता हो, पेट में रम्बलिंग यानी कि गुड़गुड़ के साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टूल पास होता हो विथ अ फोर्स, इसे हम गशिंग डायरिया भी कहते हैं, स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हो, कुछ भी खाने या पीने के बाद डायरिया स्टार्ट हो जाता हो, ऐसा लगता है जैसे पेट से सारा कुछ बाहर आ गया है विथ अ फोर्स, तब ऐसे में हम पेशेंट को पोडोफाइलम प्रिस्क्राइब करते हैं। जब पेशेंट को एंजाइटी या किसी तरह का टेंशन हो तब डायरिया की प्रॉब्लम हो, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। मीठा खाने से पेशेंट को इनडाइजेशन होता हो एंड डायरिया स्टार्ट हो जाए, पानी पीने के जस्ट बाद डायरिया स्टार्ट हो जाए, वोमिटिंग एंड डायरिया साथ साथ हो, ग्रीन कलर का स्टूल पास होता हो एंड साथ में पेशेंट को नर्वसनेस हो, बेचैनी हो, सांस लेने में भी मुश्किल हो, तो ऐसे में हम पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब करते हैं। पेनलेस डायरिया के साथ पेशेंट को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती हो, इनडाइजेशन हो, साथ में वोमिटिंग हो, जो भी खाना खाया वो सब वोमिटिंग में बाहर आ जाए, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन हो एंड सार इरेक्टेशंस हो, स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हो, येलो एंड फ्रोदी स्टूल हो एंड इन सब के अलावा पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होता हो, डायरिया में पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक फील करता होगा, कुछ भी करने, लॉस ऑफ एनर्जी हो, तो इन दिस केस चिंकोना ऑफिशिनालिस इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो डायरिया को ट्रीट करने में यूज की जाती हैं।
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि होम्योपैथी में n नंबर ऑफ मेडिसिन हैं जो GIT डिस्टर्बेंसेस के लिए यूज की जाती हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट कर सकते हैं। आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।